सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज है प्रदोष का दिन और आज बहुत ही ख़ास दिन है जो कि मैं आपको ब्लॉग में बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले ये देखिए, हमारी बिटिया रानी आ गई हैं पूजा करने के लिए, क्योंकि हम लोग तीनों ही लोग फास्टिंग होते हैं तो तीनों लोग एक साथ पूजा भी करते हैं। तो मैं यहाँ पे नूर से पूजा करवा रही हूँ क्योंकि आज नूर का स्पेशल डे है। तो इस वजह से यहाँ पे हम लोग सारी पूजा पाठ कर रहे हैं, तीनों लोग मिल कर के। जो जो समझ में आता है वो करते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा विधि विधान से तो पूजा नहीं आती है, लेकिन जितनी भी आती है उतनी हम लोग बड़े मन से करते हैं बाबा की पूजा। तो बस यहाँ पे सब लोग लगे हुए हैं। अभी इसके बाद हम लोग करेंगे बाबा का जल अभिषेक। तो यहाँ पर मैंने फूल रखे हैं नीचे, उसके ऊपर प्लेट रख करके फिर बाबा के शिवलिंग को बिठाया है। फिर उसके बाद हम लोगों ने जल अभिषेक किया है, पूजा पाठ किया है। फिर इनको मैं पोंछ करके रख दूँगी। और ये जो जल होता है वो किसी भी पौधे में आप डाल सकते हैं, तुलसी जी का पौधा छोड़ करके। तो बस इतना सब करने के बाद फिर हम लोगों ने करी आरती। तो एक्चुअली मैं आज आरती करते टाइम ना, फिर मतलब मैंने स्टार्ट ही करी थी आरती और मैं हो गई थी बहुत ज़्यादा इमोशनल। तो फिर मैंने दीदी को दे दी थी आरती। फिर मैं जी भर के रो रही थी, क्योंकि इमोशनल का रीज़न एक्चुअली में ये है कि आज मेरी बेटी का बर्थडे है। तो बर्थडे इस तरीके से है कि तिथि के हिसाब से बर्थडे है। तो हम लोग तिथि के हिसाब से एक्चुअली में क्यों मनाते हैं इन द सेंस कि बहुत ग्रैंड सेलिब्रेशन कुछ नहीं होता है, लेकिन जो भी पूजा पाठ हो पाता है मन से बाबा को, मतलब मैं बहुत ज़्यादा थैंक्स कर रही थी बेटी के लिए। क्योंकि मैं सच बताऊं तो जब मेरी नूर होने वाली थी तो मुझे एक बेटे की चाह थी, लेकिन सिर्फ मुझे ही मेरे फैमिली में बेटे की चाह थी। तो मुझे ये लगता था कि मतलब मैंने बेटा मांगा था लेकिन बाबा ने मुझे बेटी दी है। लेकिन मेरी जो बेटी है वो 4 बेटों के बराबर है। तो इसी वजह से मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही थी कि जो भी मिला है मुझे, मतलब बहुत बहुत अच्छा कुछ मिला है। और बाबा ने प्रदोष वाले दिन भेजा है इसको स्पेशली मेरे लिए। तो बस वही सब थैंक्स करते टाइम बाबा को थैंक्स करते टाइम मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे कि जितना भी धन्यवाद करूँ उनका उतना कम है। तो बस अभी यहाँ मैं नूर को रेडी कर रही हूँ, बिकॉज़ आज हम लोग जाएंगे परमठ। और वहाँ पर जा कर के एक्चुअली में क्या हुआ कि जब इसका फर्स्ट बर्थडे था, ये इसका सेकंड बर्थडे है। तो अभी डेट वाइज इसका 29 को है, 29 ऑफ अगस्त को है इसका बर्थडे। तो अभी क्या था कि तिथि के हिसाब से एक्चुअली हम लोगों, या फिर कहें कि आज की जनरेशन जो है वो तिथि के अकॉर्डिंग तो नहीं मनाती है, लेकिन मैं इसलिए मनाती क्या हूँ, मैं थोड़ा सा इसको डिवोटी टाइप का करने का सोचती हूँ। जिससे कि एक बार एक्चुअली मैंने जब इसका फर्स्ट बर्थडे था तो देखा था कि एक मतलब नोटिफिकेशन मैंने पढ़ी हुई थी, तो उसमें दिखाते हैं कि, और अभी मैं बताती हूँ आगे की कहानी। बहुत बहुत स्पेशल डे है। मतलब इसको एक्सप्लेन मैं कैसे करूँ आपको, क्योंकि थोड़ा सा लेंदी है। तो चलिए फिर भी मैं एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। आज है मेरी बेटी का बर्थडे, तो नूर का बर्थडे। तो किस हिसाब से है, वैसे तो नूर का बर्थडे 29 ऑफ अगस्त को था, तो अभी भी 29 को ही हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन तिथि के हिसाब से इसका बर्थडे है आज। तो क्योंकि ये सावन मास का जो आखिरी प्रदोष था उसमें हुई थी। और हम लोग उस एक्चुअली में क्या है, कहीं पे मैंने पढ़ा था कि आजकल की जनरेशन के हिसाब से ना लोग बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं डेट वाइज। लेकिन उसमें मैंने सुना था कि अगर आप मतलब तिथि के हिसाब से आप कुछ ना भी करें और थोड़ा बहुत बच्चे के हाथ से दान करवाएं या कुछ इस तरीके का, तो उसको बच्चे को बहुत अच्छा फल मिलता है उसका। तो मैं पिछले लास्ट मतलब उसके फर्स्ट बर्थडे से ही ऐसे सेलिब्रेट कर रही हूँ और मुझे बहुत खुशी होती है। और बस बाबा के आशीर्वाद से ये मेरे पास आई है। और आज मैं बहुत इमोशनल हो रही थी पूजा करते टाइम, क्योंकि इसके बिहाइंड रीज़न क्या है वो मैं आपको बाद में कभी फुर्सत में बताऊंगी।
और बस अभी हम लोग जा रहे हैं परमठ बाबा के दर्शन करने, क्योंकि उन्हीं की कृपा से जो है सो है। तो बस अभी जाएंगे वहाँ दर्शन करने, और जो कुछ भी बन पड़ेगा वो गरीबों में नूर के हाथ से दान करवाएंगे। और बस अभी हम लोगों का पूजा पाठ ख़त्म हुआ। आज हम लोगों का सबका फास्ट भी है, क्योंकि प्रदोष व्रत है। तो बस आप सब भी दुआओं में बहुत सारा आशीर्वाद दीजिएगा मेरी बेटी को। और बस इसी तरीके से अभी हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। और बने रहिए मेरे साथ ब्लॉग में, आगे आगे जो भी होगा वो सब आपके साथ शेयर करेंगे यार। सो बस अब यहाँ पे हम लोग रास्ते में हैं और पहुँच गए हैं मंदिर। और नूर सो गई थी क्योंकि सुबह जल्दी उठी थी। तो बस अभी यहाँ पर पहुँच गए और आज बहुत भीड़ थी। एक्चुअली में क्या था कि एक तो सावन का महीना चल रहा है, तो बहुत सारे कांवड़िए भी आए हुए थे, तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ हुई थी मंदिर में। और गंगा जी के दर्शन करिए, इतनी बड़ी हुई हैं बारिश की वजह से कि ऊपर सीढ़ियों तक थी गंगा जी। तो मैंने सोचा ये तो नज़ारा ज़रूर लेना चाहिए। और बहुत सारे लोग नहा भी रहे थे, देखिए। फिर उसके बाद यहाँ लक्ष्मी जी के दर्शन करने आए थे, तो देखिए कितनी सुंदर सजावट की है पूरी बैंगल से। और यहाँ बाकी सब नूर और नूर के पापा दर्शन कर रहे थे साथ में। और आज ना नीति भी हम लोग के साथ आई हुई थी। दरअसल क्या था कि वो भी जाती है प्रदोष, वो भी रखती है व्रत, तो इस वजह से वो आई। मतलब उसको ये लग रहा था कि बारिश की वजह से रास्ते थोड़े से वैसे ना हो, ख़राब ना हो, तो हम लोग साथ में ही चलेंगे। मैंने बोला ठीक है। तो बस अभी हम लोग चल गए थे। और यहाँ नूर को प्रसाद मिल गया था पंडित जी से, तो नूर अपना बनाना एंजॉय कर रही थी, क्योंकि उनका एक तो बनाना वैसे भी फेवरेट है और मिल भी गया था। बस फिर इसके बाद हम लोगों ने थोड़ा शुरू किया दान पुण्य वाला काम। तो यहाँ नूर के हाथ से मैं सबको दिला रही थी, तो कुछ चीज़ें जो भी हम लोगों ने ली थी, तो वो सारा नूर सबको दे रही थी। और उसको बिल्कुल भी मतलब ये नहीं लगता कि नहीं ये चीज़ें मतलब मेरी तो नहीं है ये भी। और जो भी सब लोग आशीर्वाद दे रहे थे ना, बस यही ब्लेसिंग्स चाहिए थी मुझे मेरी बेटी के लिए। तो बहुत बहुत अच्छा लग रहा था। Been too long now. I think that I want a second guess you, a second guess me, a second guess them. Don't second guess me. Live in the moment, 'cause we are so free. And in this moment, life is like a dream. Live in the moment, 'cause we are so free. And in this moment, life is like a dream. दे दो So come a little closer, but don't hold your breath. बारिश का मौसम था, मन बड़ा ही औसम था। भुट्टा खाने का मन था, छाता घर पे भूल गया। तो गाइस वेदर रिपोर्टिंग की बारिश का मौसम था, मन बड़ा ही औसम था। तो बारिश हो रही है कंटिन्यूसली, जब से मंदिर से आए हैं उसके में भी 10 मिनट बाद शुरू हो गई है। और तब से कंटिन्यूसली हो रही है। काफ़ी तेज़ थी, अभी तो फिर भी काफ़ी मॉडरेट हो गई है, लेकिन लेट्स सी क्या होता है। आज यहाँ हम दोनों हस्बैंड वाइफ लगे हैं खाना बनाने में। तो ये भी चटनी वगैरह पीस रहे थे और मैं लगी हुई थी खाना बनाने में, क्योंकि आज बनना है डबल खाना। व्रत वाला भी बनना है और बाकी घर वालों के लिए बनना है। और दीदी गई हैं कहीं काम से, तो बस। सो गाइस, जैसे कि डेली आप मुझे देखते हैं यहाँ पर दीदी के साथ खड़ा हुआ, लेकिन आज हैं पतिदेव, क्योंकि क्योंकि आज इनकी है छुट्टी। तो हम लोगों ने सोचा हम लोग मिल करके डिनर तैयार करेंगे। तो व्रत वाला खाना भी और बाकी सबका खाना भी, उसी की प्रिपरेशन हो रही है।
देखिए रोटी बना रहे हैं। और रोटी यहाँ फूलते हुए बेलते हुए। चाहे तबीयत खराब हो लेकिन तब भी शूट कराना ही पड़ता है, क्या करें। कमेंट करो आपकी क्या राय है। इतनी कड़वी है। चलो अब इसको खाते हैं और फिर से मामी का शूट कर देंगे अगर वो बोलेगी तो, क्या करें। सो गाइस व्रत वाले थोड़ा सा आलू वगैरह बना लिए थे, लेकिन मेरा आज मन था ना आलू की टिक्कियाँ खाने का, व्रत वाली ही, तो मैं वही बना रही हूँ अपने लोगों के लिए। और अमृत जो है पीछे से कैमरामैन है, तो उनका ये है कि मैं भी खाऊंगा, तो ये व्रत वाले लोगों के लिए है बेटा। इस तरीके का मजाक आप ना करें। और वीडियो अच्छे से नहीं बनाऊंगा, बंद कर दो फिर। गाइस मामी सारा दुखी कर देती हैं, हो जाती हैं। ये हमसे दुखी है, इनसे दुखी है। खाऊंगी मैं, खाऊंगी। आरो बल में ना चालू नहीं करना। इस वीडियो की ले लेते हैं एंडिंग। आज का व्लॉग यहीं तक। आई विश आपको व्लॉग पसंद आया होगा। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।